नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। एमपी यानी मध्य प्रदेश के मुरैना से एक बेहद ही हैरान परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल ये खबर सुनेंगे तो आपका भी दिल झकझोर देगा कि आखिर एक महिला दूसरी महिला के साथ ऐसा कुकर्म या कुकृत कैसे कर सकती है। इतना ही नहीं, उस महिला के साथ इस कदर दरिंदगी होती है जिसे सोचकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल होता यूं है कि बात 16 फरवरी की बताई जा रही है, जब 16 फरवरी को एक महिला है जो अंबाह कस्बे में रहती है, यानी मुरैना का एक गांव है अंबाह कस्बा, वहां पर वो महिला रहती थी। इसी दरमियान वो कुछ अपने पति पर केस लगे थे, जिसे लेकर वो दूसरी महिला से मिलने जाती है अंबाह कस्बे में। जब महिला उसके घर पहुंचती है तो वहां पर वो महिला पहले से मौजूद होती है जिसने उसके पति पर आरोप लगाया था। अब बात करते हैं कि आखिर उस महिला ने उसके पति पर ऐसा कौन सा आरोप लगाया था जिसे लेकर पीड़िता उसके घर पहुंची थी और समझौता करना चाहती थी। बता दें कि दरअसल पीड़िता जो है उसके पति पर लगभग जनवरी की बात है, जब इस महिला ने, जिससे वो मिलने गई थी, उस महिला ने उसके पति पर रेप के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उसे पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर था। जिसके बाद वो पीड़िता अपने पति के केस के बारे में ही समझौता करने के लिए, बातचीत करने के लिए उस महिला के घर पर पहुंचती है जिसने उसके पति पर संगीन आरोप लगाए थे। जब घर पहुंचती है तो वो महिला दरवाजा खोलती है और पीड़िता उसके पास जाके बैठती है और कुछ कहासुनी होती है, बातचीत होती है। इसी दरमियान उसके घर में 3 और शख्स मौजूद होते हैं जो फौरन इसे दबोच लेते हैं। अब पीड़िता कुछ बोल नहीं पाती, वहीं वो महिला भी कुछ नहीं करती जिससे वो बातचीत करने जाती है। इसके बावजूद वो 3 जो शख्स मौजूद होते हैं उस घर में, उससे जबरन उसके साथ दरिंदगी करते हैं, दुष्कर्म करते हैं। इसके बाद उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस महिला ने उसके पति पर रेप के आरोप लगाए थे, उस महिला के सामने एक महिला की इज्जत, उसकी आबरू से खेला जा रहा था, लेकिन ये महिला चुप थी, चुप्पी साधे बैठी थी। बावजूद इसके कि वो तीनों ने मिलकर उस महिला के साथ, पीड़िता के साथ गैंगरेप जैसी वारदात, घिनौने अपराध को अंजाम दिया, जिसके बाद उनका मन नहीं मानता और इसके बाद भी वो ऐसे कुकर्म करने पर मजबूर हो जाते हैं, ऐसे कुकर्म करते हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल YouTube गाइडलाइंस के अनुसार हम ये वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन खबर आपको बताते हैं कि आखिर दुष्कर्म के बाद, गैंगरेप के बाद उस महिला के साथ ये लोग बाइक का पेट्रोल निकालते हैं और उस पर छिड़कने लगते हैं, जिसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। हैरानी वाली बात यह है कि वहां पर इस सारे कुकर्म, इस सारी वारदात में मौजूद एक महिला भी थी जिसने उसके ही पति पर आरोप लगाए थे कि तुम्हारे पति ने मेरे साथ दरिंदगी की है, जिसके बाद उसके पति को जेल भी होता है। और इसी केस को लेकर वो बातचीत करने जाती है उस महिला के पास, लेकिन महिला को ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती, बावजूद इसके कि उसके घर में पहले से मौजूद 3 लोग होते हैं जो दरिंदगी का शिकार उस पीड़िता को बना लेते हैं और उसे आग के हवाले कर देते हैं। ये वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन YouTube गाइडलाइंस के अनुसार हम आपको दिखा नहीं सकते और बेहद हैरान, परेशान कर देने वाला ये वीडियो है, जिसे आप नहीं देखे तो ही अच्छा है। जैसे ही पीड़िता को आग के हवाले कर दिया जाता है, गांव में शोर मचने लगता है कि आग लग गई, आग, ये वो खबरें सामने आ जाती हैं, जिसके बाद पीड़िता के पति वहां आ जाते हैं और आनन फानन में उस महिला को एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल के लिए रवाना कर दिया जाता है। हैरानी वाली बात यह है कि जब वो अस्पताल एम्बुलेंस में ले जा रहे थे, उस वक्त महिला की स्थिति इतनी नाजुक थी कि 80 से ज़्यादा प्रतिशत वो महिला जल चुकी थी, जिसके बाद उसके पति ने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और उस महिला से पूछा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके बाद उसकी हालत ऐसी हो गई। तो उस महिला ने बतौर वीडियो में ये साझा किया है कि वो समझौता करने के अपने पति पर लगे रेप के आरोप के बारे में, जिस महिला ने आरोप लगाया था उससे बातचीत करने उसके घर गई थी। वहां पर वो जैसे ही घर जाती है तो 3 लोग उसे दबोच लेते हैं और दरिंदगी का शिकार बना लेते हैं। इसके बाद दरिंदगी करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, तीनों मिलकर उस महिला यानी पीड़िता से गैंगरेप करते हैं, जिसके बाद उसको आग के हवाले कर देते हैं। और इतना ही नहीं, आपको हैरानी होगी कि वो महिला जिसके साथ दरिंदगी हुई है वो 34 साल की महिला गर्भवती थी, यानी वो महिला प्रेग्नेंट थी जिसके साथ इन तीनों ने मिलकर गैंगरेप किया। और वहाँ पे मौजूद एक महिला इन सब चीज़ों पर चुप्पी साधे रही और
उसके दिल में जरा सी भी रहम नहीं आई कि एक महिला के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हो रही है, फिर भी वो कुछ नहीं की और बावजूद इसके कि वहाँ पर वो तमाशबीन बनी रही, देखती रही तमाशा क्या हो रहा है। सारी चीज़ें उसके सामने हुई लेकिन वो एक बार भी इस पर रोके नहीं कि वो दरिंदे रुक जाए। यहाँ तक कि वो महिला जिसके साथ दुष्कर्म किया गया वो प्रेग्नेंट थी। बता दें कि मामला एमपी के मुरैना का है, जहां पर इस महिला को आग के हवाले कर दिया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जिसके बाद उसका पति वहां पहुंचता है, उसे ले जाता है अस्पताल। हालांकि महिला ने वीडियो रिकॉर्डिंग में ये सारी चीज़ें बताई कि उसके साथ क्या हुआ था और किस चीज़ को लेके वो अंबाह कस्बे में गई थी, जिसके बाद उसके साथ इतनी हैवानियत होती है कि वो 80% तक जल जाती है, जिसके बाद उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल वो जिंदगी और मौत से अस्पताल में लड़ रही है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस भी सामने आई है, जिसने बाकायदा बताया कि आखिर इस मामले को लेकर क्या कुछ हुआ है। पहले आप एक बार पुलिस से सुन लीजिए। अंबाह के चांदपुरा गांव में एक महिला को पेट्रोल के जिंदा जलाया, क्या कुछ पूरा मामला है? ये बिल्कुल थाना अंतर्गत चांदपुरा गांव में घटना हुई है। इसमें महिला आरोप लगा रही है कि 3 व्यक्तियों के द्वारा उसके ऊपर पेट्रोल या डीजल डाल करके आग लगा दी है। इसमें मूल रूप से ये घटना आई है पीछे इसके बैकग्राउंड में कि ये जो महिला है इसका पति के ऊपर 376 का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसमें ये जेल भी गया था, अभी कुछ दिन पहले ही बाहर आया है। और जिन व्यक्तियों के द्वारा इसमें जो फरियादी थे जिनके द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया गया है, उन्हीं के ऊपर ये महिला आरोप लगा रही है। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि ये मामला आपस में ये लोग रिश्तेदार भी हैं, किस कारण से कर रहे हैं, पर चूँकि महिला काफ़ी जली हुई है तो उसका डाइंग डिक्लेरेशन वगैरह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डॉक्टर के द्वारा करा लिया गया है और मामला पुलिस के संज्ञान में आया है। और उसमें जैसा महिला स्टेटमेंट दे रही है उसके हिसाब से इसमें अभी इनिशियल स्टेज पे कार्रवाई कर रहे हैं, बाद में जांच के दौरान सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। मेरा में 3 लोगों के नाम बताएं, क्या उनको अभी गिरफ्तार किया गया? नहीं, अभी अरेस्टिंग तो नहीं हुई है, पर वो जो है चीज़ घटना क्लियर होने के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं, फिर उसमें कार्रवाई कराएंगे। दरअसल बता दें कि 1 महीने पहले यानी जनवरी की ही बात है जब पीड़िता के पति पर आरोप लगाई थी और ये बताया जा रहा है कि ये आपस में रिश्तेदार हैं, इनका जान पहचान है। इसके बावजूद उस महिला ने पीड़िता के पति पर आरोप लगाया था। आरोप के बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था, जिसके बाद वो फिलहाल जमानत पर चल रहा है। वहीं उसकी प्रेग्नेंट पत्नी यानी 34 साल की प्रेग्नेंट पत्नी जाती है उस केस को लेकर बातचीत करने को और उसी महिला के पास पहुंचती है जिसने उसके पति पर संगीन आरोप लगाए थे। बातचीत होती इसके पहले ही वहां पर मौजूद 3 लोगों ने उसे दबोच लिया और अपने दरिंदगी का शिकार बना लिया, जिसके बाद उन्हें ये तक महसूस नहीं हुआ कि एक प्रेग्नेंट वुमेन के साथ ये सारी चीजें कर रहे हैं। इतने पे भी वो रुकते नहीं हैं, हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उस महिला को आग के हवाले कर देते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सारे कारनामे एक महिला के सामने हो रही थी जिसने उसके ही पति पर इसी केस को लेकर कि रेप जैसे संगीन आरोप लगाए थे और उसी महिला के सामने गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन उससे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर एक महिला के साथ ये सारी चीजें होती है, उसे रोकना चाहिए कि वहां पर तमाशबीन बने रहना चाहिए। फिलहाल पुलिस इस केस को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।